रमन ने आखिर ये फैसला क्यों लिया पीहू को अपने आप से दूर करने का। सिम्मी के बातों में रमन ने भी यहाँ पर पीहू से कह दिया कि तुम्हें हॉस्टल जाना ही होगा। पीहू काफी रोती है और कहती है कि पापा मुझे हॉस्टल नहीं जाना है, आपके साथ ही रहना है। पर सिम्मी की चाल और उसका प्लान यहाँ पर कामयाब हो गया। सिम्मी कहते हैं कि भाई हमें पीहू को हॉस्टल भेजना ही होगा ताकि उसकी पढ़ाई रुक ना पाए। पीहू कहती है कि पापा मुझे हॉस्टल नहीं जाना है, आपके साथ ही रहना है। यहाँ पर सिम्मी की चाल जो होती है वो इशिता से पीहू को दूर करने की होती है। सिम्मी कहती है कि जैसे मेरी बेटी अनन्या मुझसे दूर हुई है, एक माँ अपनी बेटी के लिए कितनी तड़पती है, ये इशिता भी भोगनी चाहिए। यहाँ पर सिम्मी कहती कि भाई जो मैं कर रही हूँ पीहू के भलाई के लिए ही कर रही हूँ और मुझे पीहू की फिक्र है इसी वजह से। और आपको पता नहीं है कि वो ये पहले से ही मेरी बेटी को इशिता खा गई है, उसकी वजह से आज मेरी बेटी मुझसे दूर हो गई है। और आपने देखा नहीं वो किडनैपिंग का, उसी की वजह से पीहू की जान को खतरा था। और मैं नहीं चाहती कि वो इशिता बार बार हमारी पीहू से मिले और उससे अपना लगाव लगाए। पीहू को वो खींच कर लेकर जाती है, पर रमन कहता है कि सिम्मी अभी रहने दो, सुबह तुम पीहू को लेकर जाना हॉस्टल। यहाँ पर पीहू काफ़ी रोती है। वही दूसरी तरफ अब इशिता की तबीयत बिल्कुल ठीक हो चुकी है। इशिता कहती है कि अब मैं घर जा सकती हूँ क्या। वो बाला से कहती है कि बाला जीजू मुझे तो रावण कुमार मिलने भी नहीं आए। तब यहाँ पर बाला कहता है कि हाँ तुम्हारे रावण कुमार तुमसे मिलने नहीं आए, पर घर पे तो आ जाएंगे ना। इशिता कहती है कि क्या जीजू, मैं कहती हूँ तो आप भी कहते हो। इशिता का बड़ा स्वागत होता है, उसकी अम्मा उसके अप्पा उसका स्वागत करते हैं। जब घर आने के बाद इशिता काफ़ी खुश होती हैं, सारे घर के लोग भी खुश होते हैं। इशिता कहती है कि मैं घर वापस आ गई हूँ और अब मैं सबसे पहले मेरे पति और बेटी से मिलना चाहूँगी। यहाँ पर घर में आने के बाद शगुन इशिता से मिलने आती है और शगुन कहती है कि इशिता अब तुम्हारी तबीयत कैसी है, अब तुम ठीक तो हो ना। शगुन गजरे लेकर आती है इशिता के लिए और कहती है कि तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे रावण कुमार को भेज देती हूँ तुम्हें मिलने के लिए, और हाँ पीहू को भी भेज देती हूँ। इशिता काफ़ी खुश होती है। इशिता कहती है कि हाँ मुझे पीहू को देखना है कि वो ठीक है या नहीं, तुम जल्दी से पीहू और रमन को भेज दो मुझे मिलने के लिए। यहाँ पर इशिता काफ़ी खुश होती है, उसे लगता है कि रमन उसे देखेगा तो काफ़ी खुश हो जाएगा। इशिता काफ़ी अच्छे से तैयार होती है और सोचती है कि मेरा चेहरा कितना डल हो चुका है और मैं नहीं जाना चाहती ऐसे रमन के सामने। यहाँ पर इशिता के लिए गजरे मतलब गजरे लगाने के लिए इशिता कहती है कि जब भी ये गजरे लाता था ना रमन तो मुझे बहुत अच्छा लगता था और हमेशा ही रमन अपने हाथों से मुझे गजरे लगा देता था तो बहुत अच्छा लगता था, काश रमन में ये गजरे मुझे लगाता। तभी यहाँ पर शगुन घर जाती है और कहती है कि रमन तुम इशिता से मिलने नहीं गए हो, इशिता वापस आ चुकी है। रमन कहता है कि हाँ मुझे भी इशिता जी से मिलना है, क्या उसकी छुट्टी हो चुकी है। तभी रमन इशिता के घर पे आता है और इशिता को देखते ही रह जाता है। तभी यहाँ पर इशिता भी यहाँ पर बाहर आती है, रमन की तरफ देखती है और मुस्कुराती है। यहाँ पर रमन कहता है कि इशिता जी मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। तभी इशिता काफ़ी खुश हो जाती है क्योंकि वो इशिता को लगता है कि रमन कुछ ना कुछ उसके लिए अच्छा ही कहेंगे। रमन कहता है कि हाँ इशिता जी आपने जो मेरी बेटी की जान बचाई है मैं उसके लिए आपको थैंक्स कहना चाहता हूँ। तभी इशिता कहती है कि थैंक्स किस बात का, मतलब मुझे आपको थैंक्स कहना चाहिए क्योंकि आपने मेरी जान बचाई, मुझे मौत के मुंह से आप बाहर निकल कर लाए हो, बदले में आपका बहुत बड़ा एहसान होगा। तभी यहाँ पर रमन कहता है कि आप ये एहसान वापस करना चाहती हो तो मैं आपसे एक बात कह देना चाहता हूँ कि आप इस घर को छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए चली जाए, क्योंकि आपकी वजह से मेरी बहन सिम्मी काफ़ी परेशान होती है और उसने अपनी बेटी खोई है आपकी वजह से। हाँ भले ही आपका जो गुनाह है वो साबित नहीं हुआ है, फिर भी आप पर मर्डर का केस लगा हुआ है और मैं नहीं चाहता कि तुम यहाँ पर रहो, तुम इस घर को छोड़कर चली जाओ। जब भी मेरी बहन तुम्हें देखती है तो उसे अपनी बेटी की याद आ जाती है। और हाँ मेरी बेटी को भी मिलने की कोशिश मत करना, तुम हमेशा हमेशा के लिए पीहू और इस घर से दूर चली जाओ। यहाँ पर इशिता रोने लगती है और कहती है कि रमन ये क्या कह के गया। यहाँ पर शगुन इशिता को समझाती है और कहती है कि इशिता तुम चिंता मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। इशिता कहती है कि ऐसे कैसे ठीक हो जाए और पीहू कहाँ पर है। शगुन तुम तो पीहू को लाने वाली थी ना। यहाँ पर शगुन कहती है कि सिम्मी ने पीहू को हॉस्टल भेज दिया है। तभी यहाँ पर इशिता कहती है कि इतनी छोटी सी बच्ची अपने आप को कैसे संभालेगी और उसे हॉस्टल कैसे भेज दिया, क्या उसकी दया किसी को नहीं आती। मैं जा रही हूँ अपनी बेटी को वापस लाने, उसे हॉस्टल से वापस लाने के लिए। इशिता काफ़ी रोती है, उसे समझाते हैं पर इशिता मानने के लिए तैयार ही नहीं होती है। कहती है कि अब मैं जो करूँगी सब
मेरी बेटी के लिए करूँगी और मैं ज़्यादा दिन उसे हॉस्टल में रहने नहीं दूँगी। अब मैं वापस आ चुकी हूँ तो मेरी बेटी का देखभाल मैं ही करूँगी। अब आदि और रूही बड़े हो गए, वो अपना ख्याल रख सकते हैं। मेरे 2 बच्चे तो घर में हैं, पर एक बच्चा है जो है वो बाहर हॉस्टल में नहीं रहेगा। और यहाँ पर पीहू की हॉस्टल में जब इशिता आती है, उसकी मतलब जो हॉस्टल की मैडम होती है उससे मिलती है कि मुझे पीहू से मिलना है। यहाँ पर वो मैडम कहती है कि नहीं, पीहू हमारे हॉस्टल में नहीं है। सिम्मी जी उसे यहाँ से लेकर गई है और कौन से स्कूल में डाला है हमें पता नहीं है। आप जाकर आपके घर ही पता कर लेना, यहाँ पर हमें पता नहीं है। और वो लेटर भी दे के गई है। यहाँ पर इशिता कहती है कि मैडम जी देखो, मुझे बहुत ज़रूरत है मेरी बेटी से मिलने के लिए और मेरी बेटी को भी मेरी बहुत ज़रूरत है। क्या आप एक माँ का दर्द नहीं समझ पा रही हो? यहाँ पर वो मैडम कहती है कि टीचर कहती है कि नहीं, हमें ये किसी को बताने की इजाज़त नहीं है, नहीं तो हमारे स्कूल पे कार्रवाई हो सकती है, क्योंकि हम ये बात किसी से साथ शेयर नहीं कर सकते। यहाँ पर जितने भी बच्चे आते हैं हम इनके प्राइवेसी छुपा कर रखते हैं। और हाँ, आपकी बेटी यहाँ पर नहीं है। आपको कितनी बार बताऊँ, आपकी बेटी को सिम्मी जी यहाँ से लेकर गई है और दूसरे स्कूल में उसका एडमिशन हुआ है और उस स्कूल का हमें पता है। यहाँ पर निशिता काफ़ी गुस्सा हो जाती है और कहती है कि आपके अंदर तो इंसानियत नाम की चीज़ ही नहीं है। जहाँ पर वो टीचर इशिता जाने के बाद सिमी को फ़ोन लगाती है और कहती है कि आपने जैसे कहा था मैंने वैसे ही कहा है इशिता जी से, पर आपको भी मेरी बात ध्यान में रखनी होगी। सिमी कहती है कि हाँ, आपके बेटी का एडमिशन बड़े स्कूल में हो जाएगा। इशिता से यहाँ पर सिमी कहती है कि देख इशिता, अब मैं तुम्हें कैसे बर्बाद करती हूँ और कैसे तोड़ती हूँ। तुमने मेरी बेटी मुझसे छीनी है ना, अब मैं तुम्हारी बेटी तुमसे छीनूंगी। इशिता यहाँ पर घर पर आती है गुस्से में और सिमी को चिल्लाती है कि सिमी तुम कहाँ हो, बाहर आओ। और सिमी से पूछती कि कहाँ है मेरी बेटी पीहू, तुमने कहाँ कौन से स्कूल में डाला है और बिना बताए मेरी बेटी को ऐसे कैसे तुम हॉस्टल भेज सकती हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई है? ये मत बोलो कि मैं उसकी माँ हूँ। तभी रमन आता है और कहता है कि क्या हुआ, चुप हो जाओ। तुम्हें कहा था ना मैंने कि इस घर को छोड़कर, इस सोसाइटी को छोड़कर हमेशा हमेशा की चीज़ चले जाओ। तुम यहाँ पर क्यों आई? और हाँ, और पीहू को क्यों ढूंढ रही हो? पीहू मेरी बेटी है और तुम्हारी क्या लगती है पीहू? इशिता कहती है कि मेरी क्या लगती है पीहू, वो मेरी बेटी है रमन, मेरी बेटी है पीहू और मैं तुम्हारी पत्नी हूँ। रमन इस बात को सुनकर ये एकदम से मतलब हाइपर हो जाता है और इशिता के गाल पर एक चाटा लगाता है। इशिता एकदम से सन्न हो जाती है, उसे लगता है कि ये क्या किया रमन ने। उसे बिना कुछ पूछे, बिना कुछ बताए एकदम से चाटा मार दिया। जैसे ही इशिता ने कहा कि मैं रमन तुम्हारी पत्नी और पीहू की माँ हूँ, तो यहाँ पर इशिता बिना बोले वहाँ पर खड़ी होती है। रमन कहता है कि आप मेरी बिजनेस पार्टनर हो, अपनी हद कैसे भूल सकती हो कि आप मुझे अपनी पत्नी बता रही हो और पीहू को अपनी बेटी? तुम मेरी पत्नी नहीं हो, ना ही मेरी बच्ची की माँ हो, और ये बात कभी मत भूलना कि तुम मेरी बिजनेस पार्टनर हो। तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई कि तुम मेरी पत्नी हो? यहाँ पर इशिता एकदम से टूट जाती है, क्योंकि उसके ही पति उसे अपनी पत्नी कहने से इनकार कर रहा है। इशिता वहाँ से गुस्सा होकर चली जाती है। इशिता के अम्मा अप्पा भी वहाँ पर खड़े होते हैं। शगुन कहती है कि जब इशिता ने ये